हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में करेंगे हम कुछ टर्म्स रिलेटेड टू प्रोटीन्स। पहली बात करते हैं हम यहाँ पे पेप्टाइड लिंकेज क्या है। दूसरा हम बात करेंगे यहाँ पे प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स के बारे में। और तीसरा यहाँ पे करेंगे हम डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स। तो स्टार्ट करते हैं हम पेप्टाइड बॉन्ड से। पेप्टाइड बॉन्ड को हम पेप्टाइड लिंकेज भी बोलते हैं। पेप्टाइड लिंकेज के अंदर क्या होता है, जो हमारे पास अमीनो एसिड है, मान लिया हमारे पास कोई दो अमीनो एसिड है और दो अमीनो एसिड के बीच में एक लिंकेज होगी, उस लिंकेज को क्या बोला जाएगा? पेप्टाइड लिंकेज। अब अमीनो एसिड के अंदर क्या होता है हमारे पास, फॉर एग्जांपल हम ग्लाइसिन का एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। कार्बन कार्बन के साथ क्या है अपना एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा COOH, और दूसरा ग्रुप होगा कार्बन के साथ हमारा NH2। ठीक है, कौन सा ग्रुप बताया मैंने आपको? NH2। और एक लगा होगा आपका हाइड्रोजन और दूसरा भी क्या होगा यहाँ पे? हाइड्रोजन। क्योंकि हमने कौन से एमिनो एसिड की बात की है यहाँ पे? ग्लाइसिन की, जो कि क्या है? एक ऑप्टिकली इनएक्टिव एमिनो एसिड है। यहाँ पे हमने एक एमिनो एसिड लिया है और साथ में हम क्या लेंगे यहाँ पे? दूसरा एमिनो एसिड। दूसरे एमिनो एसिड का जो NH2 ग्रुप है हम यहाँ लिखेंगे, और साथ में क्या है आपका? कार्बन, कार्बन के साथ हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या है आपका? COOH। और यहाँ पे हमने लगा दिया है दूसरा मॉलिक्यूल भी हमने ग्लाइसिन का ही ले लिया है। लेकिन हमें यहाँ पे क्या देखना है यहाँ पे, कि यहाँ से हमारा होगा एक जगह से OH और एक यहाँ से निकलेगा हाइड्रोजन। तो हमारे पास यहाँ पे OH और H रिमूव होके मीन्स वाटर का रिमूवल होगा, और यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा? पेप्टाइड लिंकेज। तो पेप्टाइड लिंकेज में किसके बीच में बॉन्ड बनेगा हमारे पास? कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, जिसको हम कार्बोनाइल ग्रुप बोलते हैं, और NH। तो जो ये लिंकेज बनी है, जो ये बॉन्ड बना है, इस बॉन्ड को ही हम क्या बोलते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है ये? पेप्टाइड बॉन्ड है ये। तो पेप्टाइड बॉन्ड क्या हुआ आपका? एक तरह की अमाइड लिंकेज है। देखो लिखा हुआ आपका यहाँ पे, पेप्टाइड बॉन्ड इज एन अमाइड लिंकेज फॉर्म बिटवीन कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ वन अल्फा अमीनो एसिड एंड NH ग्रुप ऑफ अदर अल्फा अमीनो एसिड बाय लॉस ऑफ वाटर मोलिक्यूल। तो ये किसका एग्जांपल है? आपका पेप्टाइड लिंकेज का एग्जांपल है। तो ये आपका जो ये बॉन्ड बना है C डबल बॉन्ड O और NH के बीच में, ये जो लिंकेज हुई है आपकी, इस लिंकेज को ही हम क्या बोलते हैं? पेप्टाइड लिंकेज। अब बात करते हैं हम प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स की। तो जो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स है वो क्या है, कि जब हमारे पास एमिनो एसिड आपस में जुड़ते जाएंगे, बहुत सारे एमिनो एसिड, तो हमारे पास क्या बनेगी? एक चेन बनेगी, पॉलीपेप्टाइड चेन। जैसे कि एक ये हो गया हमारे पास पेप्टाइड लिंकेज, एक ये हो गया पेप्टाइड लिंकेज, एक यहाँ पे हो गया पेप्टाइड लिंकेज, एक यहाँ पे हो गया पेप्टाइड लिंकेज। तो जब बहुत सारे अमीनो एसिड आपस में जुड़ेंगे और उनके बीच में क्या बनेगा? पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पे क्या होगा? प्रोटीन्स के अंदर एक या एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड्स चेन होंगी। और जब ये पॉलीपेप्टाइड चेन एक स्पेसिफिक मैनर में, एक स्पेसिफिक लिंकेज में, अल्फा अमीनो लिंकेज में जब आपस में एक दूसरे से जुड़ेंगी, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। मीन्स प्राइमरी स्ट्रक्चर में सिंपल हमारे क्या होंगे? अमीनो एसिड एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में, जो अलग अलग अमीनो एसिड है वो एक दूसरे के साथ लिंक करेंगे, और उसी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी स्ट्रक्चर। अगर हमारी लिंकिंग अमीनो एसिड चेंज हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे हमने ग्लाइसिन लिया है, यहाँ पे एलिलिन लिया है, यहाँ पे हमने ट्रिप्टोफैन लिया है, अगर हम प्रोटीन को अलग अलग बनाना है हमें, तो अमीनो एसिड की लिंकेज को क्या कर देंगे? यहाँ पे हम चेंज कर देंगे। मीन्स अमीनो एसिड दूसरा लेंगे तो दूसरी तरह का प्रोटीन हमारे पास यहाँ पे रेडी होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। तो डीनेचर ऑफ प्रोटीन में क्या होता है, कि जो प्रोटीन है उसकी जो बायोलॉजिकल सिस्टम है उसके अंदर क्या होता है? 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, और एक उसकी एक क्या है? स्पेसिफिक बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है हमारे प्रोटीन्स की। अगर हम उस एक्टिविटी को क्या कर दे? हटा दे, ठीक है, या रिमूव कर दे, उसके स्ट्रक्चर में कुछ चेंज ला दे हम, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। जैसे कि हमें पता है कि जो प्रोटीन होता है उसका प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। अगर हम टर्शरी स्ट्रक्चर को, सेकेंडरी स्ट्रक्चर को चेंज कर दें, ठीक है, और उसको हमारे पास कौन सा स्ट्रक्चर आ जाए चेंज करने के बाद? प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। क्योंकि प्राइमरी स्ट्रक्चर कभी भी चेंज नहीं होगा। अगर हम डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन करेंगे भी तो वो कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होगा। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन एज इट इज रिमेन इंटैक्ट में रहेगा। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में क्या है हमारे पास? कोएगुलेशन ऑफ एल्ब्यूमिन। तो देखिए क्या है यहाँ पे,
कि जो थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर है उसको हमें क्या करना है, रिमूव करना है। कैसे कर सकते हैं हम थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर को रिमूव? चाहे तो हम क्या कर देंगे, प्रोटीन को बॉयल कर दें, मीन्स टेम्परेचर दे दे, पीएच चेंज कर दे, मीन्स हम फिजिकली भी और केमिकली भी क्या कर सकते हैं, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम ले, हमारे पास मान लिया कि एग है, एग को बॉईल करने से पहले और बॉईल करने के बाद जो उसके स्ट्रक्चर है उसमें क्या आएगा, चेंज आएगा। पहले आपको लिक्विड फॉर्म में नजर आएगा बिफोर बॉइलिंग, और जैसे उसको बॉईल कर दिया जाएगा तो कैसा हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हुआ क्या है, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन हुआ है। तो एक बार रीड कर लेते हैं इसको हम। Each protein in biological system has unique थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर एंड स्पेसिफिक बायोलॉजिकल एक्टिविटी। जैसा कि हमने बात की थी, 3D स्ट्रक्चर है प्रोटीन का और एक उसकी स्पेसिफिक बायोलॉजिकल एक्टिविटी है। इसको हम क्या बोलते हैं, नेटिव फॉर्म ऑफ प्रोटीन बोलते हैं। और जब प्रोटीन को हम क्या करेंगे, इस नेटिव फॉर्म को चेंज कर देंगे, कैसे, फिजिकली चेंज या फिर केमिकली चेंज। फिजिकल चेंज में क्या आएगा आपका, चेंज इन टेम्परेचर, और केमिकल चेंज में क्या आएगा आपका, चेंज इन पीएच। तो उस टाइम पे क्या होगा, जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं हमारे प्रोटीन्स के अंदर वो टूट जाएंगे, और जिसकी वजह से जो सोल्यूबल फॉर्म होगी प्रोटीन्स की वो क्या हो जाएगी, कोगुलेट हो जाएगी, प्रेसिपिटेशन हो जाएगा यहाँ पे। और हमारे पास क्या आएगा, ग्लोबुलर प्रोटीन से फाइब्रस प्रोटीन आएगा, जो कि क्या होगा, वाटर इनसोल्यूबल होगा। अगर हम कोएगुलेशन करते हैं तो जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी थी हमारे प्रोटीन्स की वो क्या हो जाएगी, हट जाएगी, रिमूव हो जाएगी, और उसी को हम क्या बोलते हैं, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। जैसे कि हम बात कर चुके हैं, जो सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर होगा प्रोटीन का वो डेस्ट्रॉय हो जाएगा, लेकिन जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होगा वो रिमेन रहेगा आपका इंटैक्ट फॉर्म में, एज इट इज रहेगा। प्राइमरी स्ट्रक्चर कभी डेस्ट्रॉय नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए हम बात करें कि जो एग के अंदर एल्ब्यूमिन प्रेजेंट होता है जो कि एक प्रोटीन है, वो क्या होगा, आफ्टर बॉइलिंग उसके अंदर क्या होगा, जो सोल्यूबल हार्ड ग्लोबुलर प्रोटीन, जो सोल्यूबल ग्लोबुलर प्रोटीन था वो डीनेचर होके किस फॉर्म में आ जाएगा आपके पास, फाइब्रस प्रोटीन की फॉर्म में, जो कि क्या होगा आपका इन सोल्यूबल फॉर्म।